नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अपनी लीडरशिप सीरीज की पार्ट 3 के ऊपर। आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे लीडर में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो दूसरों से अलग कैसे बनता है, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं? कुछ लोग नेचुरली रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं और कुछ लोग टाइटल होने के बाद भी लीडर नहीं बन पाते। चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। जो रियल लीडर्स हैं उनकी टॉप क्वालिटीज जो आपको लाइफ में एक अलग पहचान दिला देती हैं। आप एक अलग तरह से आपको देखा जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले लीडर वर्सेस बॉस, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बॉस ना एक अथॉरिटी को चलाने वाला होता है, लीडर एक इन्फ्लुएंस करने वाला होता है। बॉस लोगों को कंट्रोल करने वाला होता है, लीडर लोगों को इंस्पायर करने वाला होता है। इसलिए लीडर ये पोजीशन से नहीं बनता, ये पर्सनैलिटी है। अब मैं बात करूंगा ऐसा क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें होता है। लीडर का ना सबसे विजिबल ट्रेट होता है ये, वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, ऊंचा बोलने से ये कॉन्फिडेंस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब वो क्लैरिटी के साथ बात करता है, बहुत ठहराव से, कामनेस से, समझ से बात करता है। जब लीडर कॉन्फिडेंट होता है ना, टीम ऑटोमेटिकली अपने आप को सिक्योर फील करना शुरू कर देती है। और अगर लीडर खुद ही अपना पेशेंस लूज कर देगा तो उसको यह लगता है कि शायद टीम मेरे ऊंचा बोलने से मेरे इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, लेकिन टीम इससे विपरीत सोचती है। अब क्लियर विजन के ऊपर मैं बात करूंगा। लीडर वो होता है जो फ्यूचर देख सकता है। विजन के बिना लीडरशिप ब्लाइंड हो जाती है, विजन के साथ लीडरशिप पावरफुल होती है। लीडरशिप डायरेक्शन देता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। देखिए, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, उनमें फर्क है। तो एक लीडर डायरेक्शन देता है और उसकी टीम उसको एक डायरेक्शन गाइडेंस के लिए उसकी तरफ देखती है या उसके पास आती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अगेन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन डजंट मीन कि आप ऊंचा बोल रहे हैं, आप बहुत जोर देकर बोल रहे हैं। जो अच्छे लीडर है ना, वो कम्युनिकेटर होते हैं, उनकी बात सिंपल होती है, क्लियर होती है, लेकिन इंपैक्टफुल होती है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होती है। लीडरशिप की एक अथॉरिटी उसके कम्युनिकेशन में इस तरह से नजर आती है। अब मैं बात करूंगा उनके लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, उनकी सुनने की काबिलियत। लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, सुनता भी है, और ज्यादा सुनता है। शायद 20% बोलता है, 80% सुनता है। जब लीडर सुनता है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। टीम उसकी तरफ देखती है कि उन्होंने अपनी बात रखी और लीडर ने मेरी बात सुनी। आइडियाज ग्रो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, और जितना आप सुनोगे, लिसनिंग करोगे, उतना एक रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। अब 6 क्वालिटी जो मैं एक अच्छे लीडर की बात करूंगा, वो है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, लीडर ना लोगों को समझता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उनको मोटिवेट करता है, कब सपोर्ट करना है, कितना सपोर्ट करना है, कब टफ होना है, कितना टफ होना है। ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है, जो लोगों को उनकी भावनाएं समझने की, उसमें एक मास्टरी उनको समझने की हासिल हो जाती है। आगे मैं बात करूंगा इंटीग्रिटी के ऊपर। इंटीग्रिटी का मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं,
टीम तो तभी आपके साथ होगी, आपका विश्वास करेगी, ट्रस्ट करेगी, आपको फॉलो करेगी। अगर आप कमिटमेंट करें और उसको निभाएं नहीं, तो क्या टीम आपको ट्रस्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपने किसी को, अपनी टीम मेंबर को या मार्केट में या किसी से भी कोई कमिटमेंट किया, लीडर दे स्टैंड बाय इट, ऑनेस्ट होते हैं, वैल्यू पर स्टैंड करते हैं। ट्रस्ट बिना लीडरशिप पॉसिबल ही नहीं है, अधूरी है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनका, लीडरशिप अगर डिसीजन ना ले तो वो लीडर ही नहीं है। एक जो स्ट्रॉन्ग लीडर है, टाइमली डिसीजन लेना। अगर आप डिसीजन को इतना ज्यादा डिले कर देंगे कि उससे नुकसान हो या आपकी टीम में उसमें फ्रस्ट्रेशन आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ स्लो हो जाए, सो मेक श्योर टाइमली डिसीजन। आप एक समय ले सकते हैं सोचने के लिए, मोर ऑप्शंस के लिए, लेकिन टाइमली डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों से लर्न करें और इवन टीम की गलतियों से उनको समझाएं, गाइड करें, ना कि एक मिस्टेक के लिए उनको पिनलाइज करना शुरू कर दें। गाइडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। करेज, लीडर कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता, वो करेज के साथ आगे बढ़ता है। ट्रूथ बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, रिस्क लेने के लिए। अगर आपको अपनी टीम का विश्वास जीतना है तो आपको एक बोल्ड, करेजियस होना चाहिए। ब्रेव लोग ही लीडर बनते हैं और तभी उनके फॉलोअर, उनकी टीम उनके साथ चलती है। लीडर ब्लेम गेम नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी लेना होता है। अगर सक्सेस है तो टीम को क्रेडिट दो, अगर फेल्यूर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो और गलतियों से सीखो। ये क्वालिटी रिस्पेक्ट को मल्टीप्लाई कर देगी। एक ग्रोथ का माइंडसेट होना चाहिए। लीडर कभी रुकता नहीं, वो कॉन्स्टेंटली सीखता रहता है, अपने स्किल्स अपग्रेड करता रहता है। वो गलतियों से भी सीखेगा, वो फीडबैक से भी सीखेगा, वो एक्सपीरियंस से भी सीखेगा। लर्निंग स्टॉप कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका स्टेग्नेशन आ जाएगा और आपका टीम आपके पास आने में हिचकिचाएगा कि इसके पास अब आइडियाज की या थॉट प्रोसेस की एक कमी हो गई है। लीडर को एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसको एम्पैथी शो करना चाहिए, उसको लोगों को समझना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए, लॉयल्टी शो करनी चाहिए। उसे लॉयल्टी बनती है, जितनी आप एम्पैथी शो करेंगे लॉयल्टी बनेगी, रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग होगा, टीम ना लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी। आपको अपनी टीम रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। अक्सर टीम बैड लीडर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ती है और अच्छी टीम एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ी रहती है। लीड बाय एग्जाम्पल, सबसे पावरफुल क्वालिटी। लीडर जो बोलता है वो करता भी है। अगर लीडर डिसिप्लिन्ड है, टीम डिसिप्लिन्ड रहेगी। अगर लीडर लेट है तो कल्चर वीक होता जाएगा। लीडर हैज टू बिहेव विद एग्जाम्पल। उसको अपने लिए, टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। परफेक्ट लीडर कोई नहीं होता, लेकिन बेटर लीडर हर कोई बन सकता है। मैं रिपीट करूंगा, परफेक्ट लीडर कोई नहीं होता, लेकिन बेटर लीडर हर कोई बन सकता है। लीडरशिप एक डेस्टिनेशन है, ये एक जर्नी है। रोज थोड़ा इंप्रूव करें, रोज थोड़ा इंप्रूव करें, उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखें, तो लोग नेचुरली आपको फॉलो करेंगे। आपकी टीम, आपके बिजनेस एसोसिएट्स आप पर ट्रस्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सारी वीडियोस, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग्स मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। ऐसी कुछ और लाइफ लर्निंग टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।